हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू होमवर्क कॉर्नर। आई होप यू ऑल आर सेफ एंड हेल्दी। आज हम करने जा रहे हैं फैक्टर एंड मल्टीपल्स। ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने आपको फैक्टर्स के बारे में बताया था और डिवीजन मेथड और हमारा ट्री मेथड जो फैक्टर ट्री होता है उसके बारे में बताया था। आज मैं आपको बताऊंगी मल्टीपल्स के बारे में कि मल्टीपल्स क्या होते हैं। इसके अलावा मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, जहां पर मैं आपको होल नंबर, काउंटिंग नंबर, कंपोजिट, प्राइम नंबर, इवन और सब नंबर्स के बारे में बताऊंगी। तो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो भी जरूर देखिएगा। तो चलिए आज हम सीखते हैं मल्टीपल्स के बारे में। सबसे पहले हम मल्टीपल की डेफिनेशन देखते हैं। अ मल्टीपल ऑफ अ नंबर, देखिए किसी भी नंबर का मल्टीपल क्या कह रहा है वो। मल्टीपल को हिंदी में कहते हैं गुणक। क्या कहते हैं? गुणक। अ मल्टीपल ऑफ अ नंबर, किसी भी नंबर का मल्टीपल इज द प्रोडक्ट। क्या होगा? प्रोडक्ट होगा, यानी कि उसका गुणनफल होगा ऑफ अ गिवन नंबर। गिवन नंबर का मतलब हो गया यहाँ पे कि मुझे किसी नंबर का मल्टीपल निकालना है। जैसे मल्टीपल ऑफ 2, ठीक है, मुझे दे दिया जाए कि आपको मल्टीपल ऑफ 2 फाइंड आउट करना है, तो 2 क्या है? गिवन नंबर है। ठीक है, किसी भी गिवन नंबर का मल्टीपल क्या होगा? गिवन नंबर का प्रोडक्ट एंड द अदर काउंटिंग नंबर। ठीक है, दूसरे काउंटिंग नंबर के साथ उस दिए हुए नंबर का प्रोडक्ट होगा। अब काउंटिंग नंबर क्या होते हैं? एक्सक्लूडिंग 0। ऑल नंबर्स आर काउंटिंग नंबर। 1 2 3 4 5 ये सारे हमारे काउंटिंग नंबर है। अगर हम 0 को इंक्लूड करते हैं तो वो होल नंबर हो जाता है। ठीक है, तो मल्टीपल ऑफ 2 क्या होगा? प्रोडक्ट होगा इस नंबर का अदर काउंटिंग नंबर के साथ। तो 2 मल्टीप्लाई 1 इज 2। ठीक है, पहला मल्टीपल 2 का 2 ही होगा। और ये हमारी प्रॉपर्टी भी हो गई कि कोई भी नंबर अपना खुद का मल्टीपल होता है। ठीक है, अब देखिए पहले हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, अब हम करेंगे इसको 2 से। तो 2 मल्टीप्लाई 2 4, 2 मल्टीप्लाई 3 6। ठीक है, इस तरीके से ये 2 के कौन कौन से मल्टीपल होंगे? 2 4 6 8 10 12। जहां तक आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए आप वहां तक मल्टीपल लिखोगे। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं। एवरी नंबर इज द मल्टीपल ऑफ 1। ठीक है, सो यही था कि कोई भी जो नंबर है वो मल्टीपल होगा 1 का। ठीक है, जैसे कि 5 मल्टीप्लाई 1 5, 13 मल्टीप्लाई 1 13। एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। ये बात मैंने ऊपर बोला है आपको अभी कि कोई भी जब सभी नंबर अपने आप का खुद का मल्टीपल होता है। थर्ड हमारी प्रॉपर्टीज है एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर। जितने भी मल्टीपल्स होंगे किसी भी नंबर के, या तो उनसे बड़े होंगे या इक्वल होंगे। जाहिर सी बात है, जैसे मैंने आपका 2 का बोला भी, तो मैं आपको 3 का दिखाती हूं। देखिए 9 एंड 3, सिर्फ 4 ही मल्टीपल्स लिख रही हूं मैं 3 के। अब देखिए ये है सारे मल्टीपल्स ऑफ 3। क्या है? ये सारे मल्टीपल्स ऑफ 3। अब देखिए ये 3 के इक्वल है और ये बाकी सारे नंबर उसके ग्रेटर हैं, क्योंकि हम प्रोडक्ट कर रहे हैं काउंटिंग नंबर से। सो ये सारे नंबर जिसका भी हम मल्टीपल निकालेंगे उससे ग्रेटर होंगे या उसके इक्वल होंगे। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपका जो डाउट है वो पूरा क्लियर हो जाए, और कैसे क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं वो भी देखेंगे हम। सबसे पहले क्वेश्चन मैंने लिखा है इज 93 इज अ मल्टीपल ऑफ 7। अगर आपको टेबल नहीं आती है और आपसे कोई बड़ा नंबर देख के पूछा जाए कि ये नंबर किसी नंबर का मल्टीपल होगा या नहीं होगा, कैसे पता करेंगे? सिंपली वी डिवाइड द नंबर। ठीक है, हम नंबर को डिवाइड कर देंगे बाय द गिवन नंबर। सो 7 से 93 को आप डिवाइड करिए। जैसे 7 1 जा 7, 2 3 एंड 7 7 3 जा 21। सो यहाँ पे 2 जो है वो रिमाइंडर रह गया है। सो अगर कोई भी ऐसा नंबर जो कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता बाय द गिवन नंबर, ठीक है, तो वो उसका मल्टीपल नहीं होगा। हम मल्टीपल्स उसी कंडीशन में कहेंगे अगर कोई भी नंबर किसी गिवन नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। जैसे 7 का मल्टीपल पूछा है, अगर 7 से 93 कंप्लीटली डिवाइड हो जाता तो इसका मल्टीपल होता। अभी नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये इसका मल्टीपल नहीं है। राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ द फॉलोइंग। आपसे फर्स्ट 5 की जगह
10 भी पूछे जा सकते हैं, आपसे ओड भी पूछे जा सकते हैं, आपसे इवन भी पूछे जा सकते हैं। तो किसी भी नंबर्स का मल्टीपल हम कैसे करेंगे, देखिए 7 के 5 मल्टीपल्स आप कैसे लिखोगे। एक तो 7 इटसेल्फ होगा, 14, 21, 28, 35। यहां पर आपको प्रोडक्ट दिखाने की जरूरत नहीं है। जब आप प्रैक्टिस कर लोगे अच्छे से तो आपको पता चल जाएगा कि यहां पे हमें इनका प्रोडक्ट दिखाने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट भी इस तरीके से लिख सकते हो और आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, दोनों ही सूरत में ये सही होगा। 5 के 5, 10, लेकिन ध्यान रखिएगा आप शुरू 5 से ही करेंगे। अगर आप किसी भी नंबर का मल्टीपल लिख रहे हैं तो सबसे पहले वो नंबर इटसेल्फ होगा, क्योंकि आप जब 1 से काउंटिंग नंबर बोला था ना मैंने पीछे डेफिनेशन में, आप क्योंकि जो 1 है वो हर नंबर का मल्टीपल है, तो आप पहले 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो नंबर इटसेल्फ आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा किसी भी नंबर की जब हम मल्टीपल्स लिख रहे हैं तो वो नंबर पहले खुद आएगा यहाँ पे। अब 9 का हो जाएगा 9, 18, 27, 36, 45। अब मैंने यहाँ पे 5 तक क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया फर्स्ट 5 मल्टीपल। ठीक है, ऐसे 11 और 3 का मुझे करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में। फाइंड, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड ऑल द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 5 and 7 विच आर लेस देन 80। फाइंड ऑल द कॉमन मल्टीपल्स। अब ये पेपर में या बुक में आपको ऐसा सोल्व करने के लिए बोला जा सकता है कि कॉमन मल्टीपल्स बताओ 5 और 7 के। तो हम कैसे करेंगे, पहले हम 5 के लिखेंगे, 7 के लिखेंगे, लेकिन जो कि लेस देन 80 हो, 80 से कम हो। तो सबसे पहले हम 5 के मल्टीपल्स लिख लेते हैं, मल्टीपल्स ऑफ 5 एंड मल्टीपल्स ऑफ 7, लेकिन जो 80 से लेस देन है। तो सबसे पहले 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। अब यहां पे देखिए, अब आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, 5 तक तो टेबल लिख दोगे, अब इसके आगे 55, क्योंकि जब हम 5 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 60, 65, 70, 75 और 80। ठीक है, सॉरी मैंने स्पेस नहीं दिया, ये यहां पे आ गया है। ठीक है, 80 हो गया। अब 7 के 7, 14, 21, 28, 35, ठीक है, 42, 49, उसके बाद हमारा 56, 63, 70, 77, बस, क्योंकि लेस देन 80 बोला था उन्होंने। ठीक है, लेस देन 80 बोला था। अब हम यहाँ पे देखेंगे कॉमन मल्टीपल्स कि कौन से ऐसे मल्टीपल्स हैं जो कि दोनों में हैं। सो चेक करते हैं हम यहाँ पे 35, सबसे पहले हमारा 35, तो हम 35 को दोनों में सर्कल कर लेंगे। उसके बाद 42 नहीं है, 49 नहीं है, 56 भी नहीं है, 63 नहीं है, 70 है। ठीक है, तो कॉमन मल्टीपल्स, सॉरी यहाँ पे स्पेस नहीं है, मैं इधर लिख रही हूं, तो फिर हम लिखेंगे यहाँ पे कि जो कॉमन मल्टीपल्स है, कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 5 and 7 is 35 and 70। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। राइट फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 5 and 7। आपको अब देखिए यहां पे क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया गया है। यहाँ पे इसने ये नहीं बोला कि लेस देन 80 लिखो, इसने ये कहा है कि आप 5 के भी फर्स्ट 10 लिख दो और 7 के भी फर्स्ट 10 लिख दो, यानी कि 5 को भी 10 तक जो टेबल पूरी होती है हमारी 5 10 जा और 7 10 जा तक लिख दो। फिर उनके कॉमन मल्टीपल्स फाइंड आउट करना। तो यहाँ पे मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, सिर्फ मल्टी लिख के छोड़ रही हूँ, मल्टीपल ऑफ 5 एंड मल्टी ऑफ 7, मल्टीपल ऑफ 7। ठीक है, तो 5 के मल्टीपल्स 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 एंड 50। ये हो गए फर्स्ट 10 मल्टीपल्स। ऐसे आप 7 का लिख दीजिए। um, 56, 63 एंड 70 हो गए, फर्स्ट 10 हो गए। अब हमें कॉमन मल्टीपल्स फाइंड आउट करने हैं। सो कॉमन मल्टीपल्स
ऑफ 5 एंड 7। चलिए तो फाइंड आउट करते हैं। सो यहां पर कॉमन मल्टीपल्स तो मुझे दिख रहे हैं 35, यहां पे भी 35 और सिर्फ 35। ठीक है, तो कॉमन मल्टीपल 5 और 7 का ओनली 35 होगा, तो यहां पे हम लिख देंगे 35। ठीक है, अब क्वेश्चन 4 करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए फिफ्थ मल्टीपल ऑफ 4 का फिफ्थ मल्टीपल कौन सा होगा? 4 5 जा 20। ठीक है, एंड फोर्थ मल्टीपल ऑफ 4 यानी कि 16। जब दोनों को प्लस किया तो बढ़ गया 36, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? 36 मल्टीपल ऑफ 9। 36 इज मल्टीपल ऑफ 9, क्योंकि 36 क्या है? वो 9 का मल्टीपल होता है। इवन प्लस इवन क्या आएगा? लेट्स चेक आउट। 2 इज अ इवन नंबर, 4 इज अ इवन नंबर, इनको प्लस कर दीजिए 6 आंसर आ गया। इसमें एक और इवन नंबर हम प्लस कर लेते हैं 10 16 में हम एक इवन नंबर और कर लेते हैं, बड़ा सा इवन नंबर 98 4 11, ये भी हमारा इवन नंबर है। ठीक है, तो क्या आएगा? इवन प्लस इवन इवन। जब हम किन्हीं दो इवन नंबर को ऐड करते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो भी इवन नंबर होता है। आप मेरी जो नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगी उसमें आपको मैं बताऊंगी इवन नंबर और क्या होते हैं। ठीक है, वैसे इवन नंबर कोई भी नंबर जो एंड होता है 0 पे, 2 4 6 8, वो इवन होता है, और कोई भी नंबर जो कि 1 3 5 7 9 पे एंड होता है वो ओड होता है। इवन प्लस ओड, मान लीजिए 1 + 3, सॉरी ये तो इवन नहीं रहा, 2 कर लीजिए 5। ठीक है, अब ले लीजिए 9 ओड नंबर है, उसमें 4 ऐड कर दीजिए एक इवन नंबर को 13। एक बिग नंबर ले लेते, 21 इज अ ओड नंबर एंड 22 इज अ इवन नंबर 43। क्या आया रिजल्ट? ओड नंबर। तो जब हम इवन और ओड नंबर को ऐड करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो होगा ओड नंबर। अब ओड प्लस ओड, मान लीजिए 1 + 3 4, 9 11 20। अब एक बड़ा नंबर ले लेते हैं 45 एंड 47, ये दोनों ओड नंबर हैं। 2 9 92 इवन नंबर। जब हम किन्हीं दो ओड नंबर्स को ऐड करेंगे तो जो रिजल्ट होगा वो होगा इवन नंबर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ये इवन प्लस इवन वाला, इसे आप ध्यान में रखिएगा। जब भी हम किन्हीं दो इवन नंबर को ऐड करेंगे रिजल्ट इवन होगा, जब हम इवन ओड को करेंगे तो ओड होगा, और ओड प्लस ओड को करेंगे तो इवन होगा। सो ये था हमारा मल्टीपल का कंसेप्ट। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एचसीएफ और एलसीएम भी निकालना सिखाऊंगी। ठीक है, और मैं बहुत कोशिश करूंगी कि दोनों पार्ट्स बहुत जल्दी लेकर आ सकूं। सो टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।